की चुनरी है ले लो। राधे राधे महाराज। राधे राधे राधे। अपना ब्रज में गौ माता का अस्पताल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद। हाँ, बहुत सुंदर, उत्तम बात है। धन की सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। उत्तम धन की सार्थकता यही है कि जैसे जिन गौओं की सेवा नहीं होती या जो गौएं असमर्थ हैं, रोगी हैं, उनकी दुख निवारण की बहुत बड़ी बात है। खूब भाव से चलो, भगवान का यश गाओ और स्वयं नाम जप करो और धर्म से चलो। जीवन का यही लाभ है। और जितना परोपकार कर सको, अर्थ बढ़े तो ऐसे ही परोपकार करना चाहिए। जैसे कर रहे हो ऐसे ही परोपकार करना चाहिए। बहुत सुंदर है। आपकी कृपा बनी रहेगा। हाँ, बिल्कुल। भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, तो सब कृपा उन्हीं की कृपा से। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे। तो खूब नाम जप करो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप का चिंतन करो और परमार्थ करो। जितना आवे अपने पे कम खर्चा करके परमार्थ पे खर्चा करो। जीवन का लाभ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आत्मा। तो जो दूसरों का हित करता है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जटायु जी से कह रहे हैं मेरी कृपा से तुम परम पद प्राप्त नहीं कर रहे, हेतात अपनी करनी से तुम परम पद प्राप्त कर रहे हो। तुमने जो सिया जी की रक्षा रूपी करनी की, उससे परम पद प्राप्त कर रहे हो। तो जो दूसरों की रक्षा, दूसरों को सुख देना और दूसरों का उपकार करना, ये जो भावनाएं भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। तो इसलिए बहुत सुंदर बात की जो गौओं की सेवा की, ये बहुत उत्तम बात है। बाबा, कभी कभी एक भाव आता है कि ब्रज में जन्म दिया है, हमारा खाम्बी ब्रज में आता है गाँव। ये ठाकुर जी की सेवा है नाम जप की, लेकिन ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ऐसी सेवा दी है कि ब्रजवास नहीं होता। हाँ, देखो, अगर हम ब्रजेंद्र नंदन के आश्रित हैं और ब्रज किशोरी के चरणों का चिंतन करते हैं और हमें ये सेवा मिले कि हम जा जा करके समाज के सोए हुए लोगों को जगाकर नाम रूप लीला धाम में लगाए, तो हमें इस बात की पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमें धाम वास नहीं मिल रहा, ब्रज 84 कोष में वास नहीं मिल रहा। हम उनकी सेवा में ही तत्पर हैं। बहुत से हमारे सिद्ध महापुरुष बाहर जा जा करके लोगों को जागृत किया है। अगर संत, वैष्णव, भागवत प्रवक्ता, रासाचारी ये ना जाए ना, तो कोई वृंदावन को और प्रभु की तरफ हाँ जाने ही ना। बहुत से सोए हुए लोग हैं जिनको घसीट करके भागवताचार्य वृंदावन लाए, जिनको घसीट कर रासाचार्य वृंदावन लाए। रास आदि के द्वारा हम जो आए हैं ना, तो रास के द्वारा ही तो आए। अगर रास न देखी होती तो हमारे अंदर लोलुपता ही न बढ़ती प्रिया प्रीतम की। जो आसक्ति बढ़ी वो रास से ही बढ़ी। तो भागवत है, रास है, ये जा जा करके जो बाहर, अब जैसे रासाचार्य जन्मे ब्रज में और अधिक समय बाहरी व्यतीत होता है, यहाँ रास वहाँ रास, ऐसे भागवताचार्य का है, यहाँ भागवत वहाँ भागवत। तो हम भगवान का जस गा रहे हैं और भगवान के पार्षद हैं। हमारा चाहे जहां शरीर छूटे हम धाम में ही जाएंगे, धाम से बिलग नहीं जाएंगे। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम धामवासी नहीं हो पाए लेकिन धाम उपासी तो हैं। तो धाम उपासी और धामवासी एक ही गति होती है। जैसे हम वृंदावन महिमामृत का जब गान करते हैं तो दोनों पक्ष रखते हैं, एक धामवास का और एक धाम आश्रय का, धाम उपासना का। यदि आप धाम उपासना और आश्रय लिए हो तो आप अमेरिका में रहो तो भी आपको जब शरीर छूटेगा तो आप वृंदावन ही आओगे। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छूटे तिरंगा में लपेट के भारत ही आएगा, ऐसे ही धाम का जीव कहीं भी शरीर छोड़े वो धाम ही आएगा। अब हम लोग धाम के शरणागत हैं, गुरु के शरणागत हैं, नाम के शरणागत हैं। अब हमारे मंगल में थोड़ी कमी होनी है। इसलिए थोड़ा तो मन में लगता है लेकिन उसको पश्चाताप में न ले और खूब उत्साहपूर्वक भगवत लीला गुणानुवाद गायन कीजिए और जो अर्थ मिले उससे अपने परिवार और समाज का पोषण कीजिए। श्री हरिवंश महाराज जी, हम आपके शरणागत हैं। गुरुदेव भगवान, गृहस्थी में कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे करवा चौथ, गणगौर, दशा माता जी और बहुत से व्रत जो किए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि करने के बाद छोड़ नहीं सकते। पर गुरुदेव, हम आपके शरणागत हैं, हम इन व्रतों में रुचि नहीं रहेगी महाराज जी। क्या हम अभी केवल और केवल श्री जी अगर कोई करे तो उनको भगवान को समर्पित कर दे। और जैसे अपने अष्टयाम सेवा श्री जी की है, फिर अब कोई करने की जरूरत है नहीं। श्री जी की ही 8 पैर उपासना है, वही हमारी करवा चौथ है, वही हमारी गणगौर है, वही जो भी माने वही सब हमारे। जैसे दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी विराजमान करके पूजन करते हैं तो हमारे प्रिया प्रीतम है, तो हम अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके करते हैं। जैसे नव दुर्गा में देवी की उपासना करते हैं तो हमारी निकुंज देवी राधा रानी है, हम उनकी 8 पैर उपासना करते हैं। तो जो अपने घर में प्रिया प्रीतम विराजमान करके और दीक्षित हो करके, बात यह है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए आचार्य से। अगर आचार्य से दीक्षित है और फिर ऐसी उपासना करता छोड़ देता तो कोई दोष नहीं है, उसका मंगल ही होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता है। राधे राधे महाराज जी, आज के समय में जब जीवन व्यस्त और भटकाव भरा है, तब हम अपने जीवन में भक्ति को कैसे दृढ़ कर सकते हैं? नाम जप के द्वारा। कुछ कर सको या ना कर सको, नाम जप तो कर सकते हो ना। काउंटर अंगुली में लिए राधा 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 राधा, जब काम लगा तो जेब में डाल लिया, काम कर रहे हैं। फुर्सत मिली 5 बार के लिए तो राधा राधा राधा,
फिर काम में लग गए, फिर फुर्सत मिली, 2 ही बार बोला राधा राधा, फिर काम में लग गए। तो हम अगर बहुत बिजी भी है, देखो 24 घंटे में हर घंटे कोई बिजी नहीं रहता। हम कह रहे 12 घंटे काम रख लो, तो 12 घंटे भी बराबर काम नहीं होता रहता। हमको बीच बीच में समय मिलता है, यदि ईमानदारी से उसमें भजन करें तो हम भजन काम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन हम मारा कि 12 घंटे आप काम में रत हैं, 6 घंटे आप सोने में रत हैं, 2 घंटे आपके भोजन और पानी प्रसाद इसमें रत हैं, 1 घंटे मनोरंजन में रत हैं, तो कितने बचे? 3 घंटे, 3 घंटे बचे। 12, 6, 18, 2, 20, 1, 21, 24 घंटे होते हैं। 3 घंटे में आप 3 घंटे भजन करो, देखो कितना बड़ा भजन होता है। लेकिन हम लोग अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं और बात ये कह देते हैं कि हम तो बहुत बिजी रहते हैं। आप कहाँ बिजी रहते हो? व्यर्थ के चिंतन में बिजी रहते हो। व्यर्थ का अगर कार्य ना करो और उस समय को सजो और उसे भगवान में लगा दो, तो आपके पास बहुत समय है भजन करने का, बहुत समय है सत्कार्य करने का। तो हमें लगता है हम ईमानदारी से अपने समय को भगवान में लगावें, तो हमारे पास समय है, हमारे पास निश्चित समय है। आप गणित लगा के देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे 12 घंटे आप काम किए, 6 घंटे सो लीजिए, 7 घंटे सो लीजिए, तो 12, 7, 19, 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए, मान लो अगर 2-3 टाइम पाते हैं तो 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए, 21, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख लीजिए, 22, तो 2 घंटे बचे। अब बताओ, ईमानदारी वाला है नहीं समय का विभाग? 2 घंटे भजन करोगे तो पता है 2 घंटे भजन बहुत होता है। आप करके तो देखो। हाँ, समय को बर्बाद मत करो, समय को सार्थक करो। काम करते हुए बीच बीच में राधा राधा, और शेष समय जो है उसको निकालो आप। कि हम 2 घंटे कहाँ निकाल सकते हैं? मान लो एक साथ नहीं निकाल सकते तो हम 1 घंटा सुबह निकाल सकते हैं, 1 घंटा शाम के निकाल सकते हैं, रात्रि के सोते समय पहले 1 घंटा हम भजन कर, या जैसे भी बने आप 2 घंटा 24 घंटे में निकाल लो, अपने आधा घंटे निकाल लो और भजन करो, उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और जब 2 घंटे भजन करोगे तो भजन का अभ्यास तो बनेगा ना, भजन का अभ्यास आपका मंगल कर देगा। आप शुरू तो करो। महाराज जी, भक्ति में हमें संयम, समर्पण और स्मरण करना चाहिए। कृपया बताएं कि इस भ्रमित समय में एक युवा कैसे संतुलन बनाए? क्या आनंद और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं? आनंद और भक्ति एक ही है, विषय भोग और भक्ति नहीं चल सकता। आनंद तुम विषयों में ढूंढ रहे हो, आनंद तुम विषयों को संबोधित कर रहे हो। आनंद नाम भगवान का है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैत्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा। आनंद भगवान का नाम है। जो भगवान से मिलता है उसे आनंद कहते हैं, जो विषयों से मिलता है उसे आनंद कहते हैं। क्या किसको आनंद मिल गया? हर विषय भोग रहे हो, तुम आनंदित हो क्या? हर समय जलते रहते हो, ये चिंता, ये चिंता, ये शोक, वो शोक, हजारों बार जिस भोग को भोग चुके फिर उसे भोगने की इच्छा। आनंद है, आनंद एक बार प्राप्त होगा तो तृप्ति हो जाएगी। आजकल के युवाओं की सोच है कि एक बार जिंदगी मिली है, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। हाँ, तो एंजॉय कर लीजिए। नरक में भी एंजॉय करने के लिए तो आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो रही। मनमानी करोगे तो यहीं जेल चले जाओगे। तो मनमानी आचरण करोगे, एंजॉय करोगे तो नरक है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक है, भोगना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियों को संयम में रखकर पाप कर्म ना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, समाज सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अच्छे बनो। ऐसे नहीं कि तुम मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी भोग भोगते रहो, मनमानी पापाचरण करते रहो। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। मन को मारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मन को विषयों में फंसाने के लिए नहीं मिला है। कि 2 सोच हैं अभी। क्या भक्ति का आनंद क्या होता है ये तो पता ही नहीं है महाराज जी। पहली बात तो संसार में विषयों का आनंद है, वही जो सुख मिल रहा है उनको तत्कालिक, उसी की आनंद मान रहे हैं। इसलिए महाराज जी बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि क्योंकि ये सुख का बारे पता ही नहीं है, आनंद के बारे पता नहीं है, उसमें तत्कालिक अगर इसमें सुख होता तो आप लोग तृप्त हो जाते। क्या आप तक तृप्त हुए? क्या आप विचार करके देखिए, क्या तृप्त हुए? मन शांत हो गया आपका? मन अब कहने लगा आपको चुना था ना चाहिए मोरे। कुछ देर के लिए तो हो जाता है महाराज जी, फिर कुछ देर के लिए नहीं होता। वो कुछ देर के लिए कामना शांत होती है, उसका सुख होता है, भोग का नहीं होता। जैसे हमारे अंदर भूख लगी और भोजन पा लिया तो भूख की कामना शांत हो गई, तो थोड़ी देर के लिए वो शांति से मिली, दूसरी कामना जागृत हो गई, तीसरी कामना जब तक समस्त कामनाएं का त्याग नहीं होगा तब तक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी बात क्या है? जिनके पास भोगों का साम्राज्य था वो भी अतृप्त रहे, वो भी तृप्त नहीं रहे। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी भोगी 1000 वर्ष लेकर, तब उन्होंने लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष को संसार की समस्त स्त्रियां, जौ, धान्य, संपत्ति सब दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो आप लोग हो सुखी हो जाते ना। कहाँ सुख है? अब भी तो सुख की खोज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अभी सुख की चाह में भटक रहे हो।
वो सुख मिलेगा भगवान के चरणों में। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक शांति नहीं तो सुख कहाँ रखा हुआ है। तो भक्ति आनंद प्रदान करती है, भगवदा आनंद, न कि विषय आनंद। भक्ति शास्त्र सम्मत विषयों को भोगते हुए प्राप्त की जा सकती है। जैसे धर्म पूर्वक एक पुरुष को स्वीकार किया पति रूप में, तो आजीवन उसके प्रति समर्पित। एक पत्नी को हाथ ग्रहण किया, पानी ग्रहण किया, आजीवन उसको अपना प्यार दे दीजिए। और संतान उत्पत्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन कमाइए, धन से परिवार का पोषण कीजिए, नाम जप कीजिए, आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं आप। कोई ज्यादा मेहनत की बात थोड़ी है, भाव बदलना है। अब पराई स्त्रियों से गलत आचरण करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओ। सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, तो नरक जाएंगे सब। तभी तो हमने कई बार आपको सुनाया है कि ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया और कहा हमने नरक बनाया है, तो नरक में भी कुछ लोग जाने चाहिए। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, त्रेता ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, जैसा बड़े भैया चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा कुछ उपाय हम करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो। जब कलयुग आया तो उन्होंने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम वादा करते हैं कि हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई बिरले ही होंगे जो पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि न रखते हो, जो पराये धन की चाह न करते हो, जो मांस न खाते हो। ये सब लक्षण नरक जाने के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादित्यम त्यजेत। ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब नरक के द्वार है। मनमानी आचरण करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। अभी तो छूट है, जो मन आवे सो कर लो। पर जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, अनुभव नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तो जिंदगी का क्या, मर जाने के बाद सुअर कुत्ता बनोगे तब क्या अनुभव रह जाएगा इस जन्म का तुम्हारा? अनुभव तो भगवान का करो जो सदा सदा के लिए बना रहे। इसका कोई अनुभव होता है? तुम्हारी सोच कितनी। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी अनुभव है? हमें बताओ। हम लोग सब माँ के गर्भ में रहे 9 महीने, 1 सेकंड का भी अनुभव है? वो बुद्धि है जो इसी जन्म के अनुभव को भुला दे रही। क्या अनुभव कर लोगे? अगर भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो विषयों का अनुभव तो विस्मरण कराने वाला है। इसमें कौन सी सात्विकता है? महाराज जी हम जो है छोटे से ही जो है कल्याण मनाते थे, तो हम श्री श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंद का और भाई जी से जो है बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। तो हम उनसे हरिनाम जपने लगे, श्री हरि श्री हरि। 20 वर्ष के हुए तो गुरु मंत्र ले लिया अयोध्या में हमने, तो वहाँ राम सीता का मंत्र मिल गया, तो उसको जपते थे नहाने के बाद। लेकिन दिन भर हम श्री हरि जाप करते थे। लेकिन हमको जैसे प्रेरणा मिल रही है, अब बहुत विकलता हो गई है, व्याकुल इतनी उम्र हो गई है, भगवान नहीं मिल पाएंगे क्या हमको? तो हमने कहा कि प्रेरणा मिली फिर भाई जी से हमको अंदर से कि आप वहीं जाइए, तो हम वहाँ भाग के आए हैं आपका। आप कह रहे हैं कि शरीर कई रोगों से ग्रस्त है, तो इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? आपके सत्संग से विश्वास तो हुआ है और जीवन का लक्ष्य भी बना है, बट अभी लगता है शरीर साथ नहीं दे रहा, तो कैसे? अभी 70-71 वर्ष की उम्र। अब हमारी बात मानोगे? हाँ मान जाएंगे, सब्जी से ले आए। जहाँ तुम जुड़े रहे वहाँ राधा बाबा का भी जीवन देखा होगा, परिचय सुना होगा। अरे बापा से सुना बहुत। तो राधा राधा जपना शुरू कर दो। थोड़ा गुरु मंत्र जपो थोड़ी देर, और इसके बाद हर समय राधा राधा जपो, और फिर देख लो हरि नाम का फल है ये। कोई तभी शांति में सब दोष दूर हो रहे हैं, बिल्कुल सब दोष दूर हो रहे हैं। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के बाद बैठना नहीं। अब जो है राजनीति भी छोड़ दिया, आर्थिक के सब पद छोड़ दिया। हमने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे, बस आपके मिल जाए एक बार बस। हाँ, बस राधा राधा जपना शुरू कर दो तुम। कोई दोष अपराध तो नहीं होगा, गुरु अपराध है क्योंकि हमने गुरु किया है, आपको भी गुरु बनाना। हाँ, तो सुनो, कुछ माला गुरु मंत्र के, इसीलिए हमने कहा कर लो और हर समय राधा राधा जपो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर विराजमान हूँ। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि अपराधी द्वारा किए गए उसके अपराध का दंड देते समय उसके निर्दोष बच्चों और एवं परिवार के प्रति दया का भाव मन में आ जाता है, तो महाराज जी ऐसे में क्या ये धर्म संगत है? नहीं आना चाहिए। उसने अपराध करते समय ये विचार किया था क्या कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है? जब उसने विचार नहीं किया तो आपको उसको दंड देने में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी की अपराध प्रवृत्ति का मार्जन दंड से ही होता है। और आप दंड विधान करने के लिए जब बैठे हैं तो आपको इतना दया नहीं देखनी, दया नहीं करनी। देखो, सर्वलोक महेश्वर भगवान है ना, परम दयामय है ना, लेकिन जिसका जो कर्म होता है उसका दंड देते हैं कि नहीं देते? तो ये सब दयामय भगवान के सबसे बड़े न्यायाधीश वही है। उनके न्याय में दया है, लेकिन जो कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ। अगर फोड़ा है और डॉक्टर रहम करेगा तो मरीज मर जाएगा, फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे उसने अपराध किया है तो उस जीव के अपराध का मार्जन करने के लिए आपको भगवान ने न्याय पद पर बैठाला है, तो आपको करेक्ट न्याय करना है, उसमें दया नहीं करनी। हाँ, ये जरूर ध्यान देना है, किसी के भय या प्रलोभन में फंसकर, रुपया, प्रलोभन, भय, धमकी, इसमें फंसकर न्याय नहीं करना चाहिए।
कि किसी का फोन आया आपको, आप भयभीत होकर के न्याय कर रहे हैं, या किसी की अटैची आई रुपए की, आप रुपए के प्रलोभन में न्याय कर रहे हैं, ये आपके लिए गलत होगा। आपको भय और प्रलोभन से रहित होकर के धर्मपूर्वक जो वकीलों का आपके सामने दोष दिखाया जाता है कि ये दोष है, प्रमाण दिए जाते हैं, उन प्रमाणों के अनुसार उस अपराधी को दंड देना आपके लिए न्याय युक्त है और वो आप में कोई दोष पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन भय और प्रलोभन से युक्त होकर अपराधी को मुक्त कर देना और निरपराध को दंड देना, तो फिर सबसे बड़ा न्यायाधीश जो भगवान है वो फिर आपके ऊपर न्याय शुरू कर देगा। इसलिए अपने को भगवान को प्रणाम करके बैठो न्याय के पद पर और ठीक निर्णय करो। जो साक्षी उपस्थित किए गए हैं उन साक्ष्यों के द्वारा ही आप ठीक निर्णय करो। अगर साक्ष्य गलत है, वो सामने वाला निर्दोष है और आपको साक्ष्य उसके दोषी के मिल रहे हैं, तो उसके वकील दोषी होंगे, न कि आप दोषी होंगे। और आपको अगर तनिक भी शंका हो जाए तो उसे और तारीखें देनी चाहिए और समय देना चाहिए, जांच करके ही दंड देना चाहिए। ये दया होगी, ये दया होगी। अब उसके परिवार के विषय में सोच करके आपका द्रवित हो जाना और उसके दंड विधान को, ऐसा नहीं। अपने को बहुत सावधानी पूर्वक न्याय करना है। अगर निर्दोष बच जाए और दोषी को दंड मिले तो ये आपकी पूजा बन जाएगी, ये आपकी भगवान की आराधना बन जाएगी। महाराज जी, हमसे कुछ ऐसा पाप हो जाए जो शास्त्र के अनुसार गलत हो और बाद में हमें उसका बहुत पश्चाताप भी हो, ऐसे में उस पाप का निवारण दोष ना लगे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? महापुरुषों से पूछना चाहिए कि हमसे ये पाप हुआ तो इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। क्योंकि ऐसे कहने से नहीं होता। जैसे डॉक्टर जांच करता है ना कि खून की जांच करवाओ, ये जांच करवाओ, अब उसको पता चला कि ये समस्या है, फिर वो दवा देता है। ऐसे ही पाप की गलता और लघुता देख करके उसका प्रायश्चित बताया जाता है कि इसका ये प्रायश्चित है, आप कर लीजिए। अब ऐसे जन साधारण पाप के नष्ट करने के लिए भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। अब जैसे कोई महत पाप बन जाए फिर उसके लिए महत प्रायश्चित है, उसके लिए अलग प्रायश्चित है। तो अब ये बात किसी महापुरुष से बताइए कि हमको ये, हमने आगे द्वारा ये पाप बना, और उसका यदि आप गुप्त रखना चाहते हैं पाप, कि हम उस पाप को नहीं बताना चाहते, तो भगवान नाम जप कीजिए, भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही क्षमा कर देंगे। बकाया उसका प्रायश्चित कर लीजिए। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे, अगर वो कहीं प्रारब्ध बन गया, फिर भोगना पड़ेगा, फिर दंड भोगना पड़ता है, भोगना बड़ा कठिन होता है। जैसे आप 100 रुपया ब्याज के ले लीजिए और सालों पड़े रहें, आप उसका ध्यान न दीजिए, तो हजारों में लाखों में परिणित हो जाएगा। ऐसे ही पाप है। तो पाप जो कर्म बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं होगा और वो प्रारब्ध बन गया तो फिर भोगना पड़ेगा। और प्रारब्ध बहुत बड़ा बनता है, जैसे 100 के लाखों रुपए बन जाते हैं ब्याज में, ऐसे छोटा पाप भी बड़ा दंड देने वाला बन जाता है। इसलिए पाप अगर बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गुरुदेव, इस संसार में, परिवार में हर कोई स्वार्थ का खेल खेल रहा है। स्वार्थ की पूर्ति पर तो प्रेम सम्मान मिलता है, परंतु स्वार्थ की पूर्ति न होने पर उनके प्रति व्यवहार उनका परिवर्तित हो जाता है। महाराज जी, सब जानते हुए भी महाराज जी फिर भी मतलब उनसे उदासीनता नहीं हो पा रही। हाँ, इसी का नाम माया है, इसी का नाम माया है। एक बार स्वामी वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो एक वृद्ध को जूतों से एक जवान पीट रहा था। तो भ्रमण करते हुए जब दोनों दूर से देखा तो मंडली को रोका, नजदीक गए। जब वो जवान घर के अंदर चला गया, बोले कौन था ये? बोले बेटा। तो बोले तुम वृद्ध हो, बेटा के जूते खा रहे हो, चलो मंडली के साथ, पूरे आजीवन तुम्हारी सेवा होगी, अच्छा भोजन, खाना पीना, भगवान का नाम कीर्तन, कथा वार्ता यही मंडली में होती रहती है, चलो। तो बोले बेटा हमारा, वो हमें पीट रहा था, तेरे को क्या लेना? मोह इतना बलवान है कि जूता खा के भी वो उसी का संग करेगा, वो वहीं रहेगा। वो हट करके भगवान की शरण में जाकर, संतों के समागम में रहकर, सुंदर प्रसाद ना, वो वहां सूखी रोटी खाएगा लेकिन वहीं रहेगा। यही भगवान की माया है कि हम जानते हैं आदमी हमसे छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है, यहाँ कोई सत्य प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी मन का खिंचाव उन्हीं के प्रति है, उन्हीं के प्रति है। यही भगवान की प्रचंड माया, इसी को मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जब भगवान का भजन करोगे तो इस मोह से पार हो जाओगे। नहीं, मोह बहुत महासागर है, इसी में सब डूब जाते हैं, इसी में डूब जाते हैं। तो नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो सत्संग से विवेक प्रकट होता है और विवेक मोह का नाश करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा।
जब विवेक हुआ तो मोह का नाश हो गया। यहाँ प्यार तो है ही नहीं, केवल स्वार्थी स्वार्थ है। शुद्ध प्यार तो केवल भगवान करते हैं, भगवान के भक्त जन करते हैं, और प्यार शुद्ध नहीं है। पर ये हमारा मन जानते हुए भी उसी मोह में फंसता है, क्योंकि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुनो और भजन करो तो व्यवहार करो उनसे बढ़िया, भगवान का स्वरूप मानकर, सब में भगवान है ऐसा मानकर व्यवहार करो। किसी से नफरत नहीं करना, सबको प्यार देना है, पर किसी से कुछ लेना है ये बात भूल जाओ तो आनंदित हो जाओगे। और अगर ये है कि हमने आपको प्यार किया, आप हमको भी प्यार करें, हमने आपको ये सुख दिया तो आप फिर आप दुखी हो जाओगे, फिर तो नहीं मिलेगा। आप लाखों का सहयोग कर दो और जब आपका नंबर आएगा तो आपको पहचानेगा नहीं, वो आपको नहीं पहचानेगा, तब आपको दुख होगा कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने इतना सहयोग किया और आज हमारी तरफ देखता भी नहीं। संसार ऐसा ही है, ये 100% बात है, संसार ऐसा ही है, इसमें अपने स्वार्थ की पूर्ति के सिवा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि हम पूरा हित कर रहे हैं सामने वाले का और फिर वो आज समझ नहीं रहा कि कल हमने क्या किया? हाँ, तो हमें चाहिए कि हम जिसका हित कर रहे हैं उसमें भगवान देखें और जो कुछ उसको समर्पित किया वो भगवान को समर्पण कर दे और उससे कोई मतलब न रखें, तो भगवान की कृपा हमको मिलेगी, भगवान हमको संभालेंगे। नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे और हो सकता है हमको उससे द्वेष हो जाए, उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए कि हम इतना हित किया और ये हमारा कुछ भी एहसान नहीं मानता। नहीं मानेगा, संसार ऐसा धोखेबाज है।